प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशन टॉपिक का 6 लेक्चर फिनिश हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 7 हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं और लेक्चर नंबर 6 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये सब हम लोग स्टडी किए थे। खूब ढेर सारा हमने क्वेश्चन कराया था और आज भी हम क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अब आज जो क्वेश्चन कराएंगे वो असाइनमेंट से क्वेश्चन कराएंगे, एनसीईआरटी से और कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक बेटा, आओ क्वेश्चन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 अपान आर और पोटेंशियल होता है माइनस जी m अपान आर। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग देखना बेटा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, जिसमें कि 4 मास देखो दिया है, 4 मास और चारों मास एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे गए हैं और साइड है स्क्वायर का यल। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। 4 पार्टिकल्स प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एल आल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यानी पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ रहा है और सेंटर पे पोटेंशियल भी पूछ रहा है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है 4 मास का क्वेश्चन। तो बता बेटा, अगर 4 मास हैं सिस्टम में तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कुल कितने इसमें पेयर बनेंगे। तो हमने बताया था ना 6 पेयर। तो आओ 6 पेयर इसमें फाइंड कर लें और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। ये 2nd नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी है। इसके लिए यहां पर एक स्क्वायर बना ले रहे हैं, ठीक है। और इस स्क्वायर की विशेषता यह है कि इस पे टोटल यहां पे 4 मास रखे गए हैं। एक मास यहां पर है, एक मास यहां, एक मास यहां। अलग से हम डायग्राम बना ले रहे हैं। साइड है एल और ये मास सब एम है। और ये दो इसके क्या हो गए बेटा, ये 2 डायगोनल हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग फाइंड करेंगे तो 4 इसके बनेंगे साइड, 4 साइड बनेंगे। तो एक साइड का पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर उसका 4 गुना कर दें और एक डायगोनल का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसका 2 गुना कर दें। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 साइड इंटू 4 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 डायगोनल। डायगोनल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके इसका कर दें 2 टाइम्स, क्योंकि ये बेटा 4 साइड बनेंगे और 2 डायगोनल बनेंगे। इसका डायगोनल होगा L√2, ठीक। तो एक साइड की जब पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, इस साइड की पोटेंशियल एनर्जी तो आ जाएगा माइनस जी m इंटू m स्क्वायर अपान L। और डायगोनल की पोटेंशियल एनर्जी देखोगे बेटा तो माइनस लगाना जरूरी है, पोटेंशियल फॉर्मूले माइनस होता है ना। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपान L√2। अच्छा, आंसर देखो किस तरह से इसमें दिया, उसी हिसाब से हम कॉमन हम ले ले रहे हैं। -2 GM स्क्वायर बाई L इसमें कॉमन लिया है, ठीक। तो -2 GM स्क्वायर बाई L कॉमन ले रहे हैं, माइनस भी मतलब कॉमन ले रहा है जैसा कि आंसर में दिया है। तो इस हिसाब से देखें तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी -2 GM स्क्वायर अपान L अगर कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, तो देखो ये सब कॉमन हो गया। तो यहां से 2 कॉमन है तो 4 के स्थान पे 2 बच जाएगा, है 1 अपान √2 बच जाएगा। तो आ जाएगा बेटा 2 प्लस 1 अपान √2। ये एनसीईआरटी का 2nd नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपसे बेटा पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है।
अब सेकेंड पार्ट में देखें तो सेकेंड पार्ट में सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहा है, पोटेंशियल एट ओरिजिन, सेंटर पे पोटेंशियल, देखो सेंटर पे, यहां सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहा है कितना होगा। तो एक मास का पोटेंशियल निकाल के एक मास का उसका 4 गुना कर दो, क्योंकि 4 मास है टोटल। ठीक है, तो देखो अगर किसी एक मास का जब पोटेंशियल निकालोगे तो सेंटर से कार्नर के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, और सेंटर से कार्नर के बीच की दूरी डायगोनल का आधा होगा, जो आर होगा वो होगा डायगोनल का हाफ, और इसका डायगोनल होगा L√2/2, तो आर आ गया L/√2। तो 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू 1 मास, हो जाएगा 4, और एक मास का पोटेंशियल हो जाएगा -Gm/R। ठीक, अब R का वैल्यू L/2 रख दो, इसलिए सेंटर पे पोटेंशियल 4 ब्रैकेट में -Gm/R के स्थान पर L/√2 दिया गया -4√2 Gm/L। ठीक है बेटा, देख लो किस तरह से एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 4 मास सिस्टम का क्वेश्चन, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा और साथ में सेंट्रल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए 6 पेयर्स इसमें हम लोग ने देखा। कितने पेयर? 6 पेयर यहां पर होते हैं 4 मास में, क्योंकि 4 साइड होते हैं और 2 क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी आ गया। इसके बाद से सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए एक मास का पोटेंशियल फाइंड करने के हमने क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, सॉल्व हो गया। ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो आपका बेटा सॉल्व हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा फर्स्ट लेवल में असाइनमेंट में आप लोग देखिएगा, फर्स्ट लेवल का ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी देख रहे हो AIPMT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2013 AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है देख लो। Infinite number of bodies, each of mass 2 kg, are situated on x-axis at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter respectively। मतलब इनफाइनाइट ऐसे ऐसे मास ला करके एक्स एक्सिस पर रख दिए गए हैं। फ्रॉम द ओरिजिन रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे देख रहे हो पोटेंशियल पूछ रहे हैं। अब सोच लो, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, वो भी इनफाइनाइट मास के लिए कह रहे हैं। तो आओ सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज से इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे बना दिया वाई एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन, बेटा ओरिजिन हो गया। और जो मास रखे गए हैं, एक मास यहां 1 मीटर पर, फिर आगे 2 मीटर पर, डिस्टेंस सबका दिया है। ऐसे ऐसे इनकी संख्या कुल कितनी है बेटा, इनफाइनाइट संख्या इनकी है। और मास है देखो सबके सब मास है 2 kg, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर के डिस्टेंस पर। ये सारे मास जितने रखे गए हैं सब 2 kg के मास हैं, सभी मास हैं 2 kg के। यह है 1 मीटर के डिस्टेंस पर ओरिजिन से, यह है 2 मीटर के डिस्टेंस पर, फिर 4 मीटर और फिर 8 मीटर, और ऐसे से इनकी संख्या इनफाइनाइट है। तो यहां का ओरिजिन का पोटेंशियल पूछ रहा है, फाइंड, क्या पूछ रहा है, फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे बेटा पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल का कौन सा फॉर्म हम लोग लगाएंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू -Gm/R, इसी को अप्लाई कर देना होगा।
तो इसमें जब पोटेंशियल तुम ओरिजिन पे बेटा देखोगे, ओरिजिन पे पोटेंशियल, तो पहले पोटेंशियल फर्स्ट मास के द्वारा देखो, फिर सेकेंड मास के द्वारा देखो, फिर थर्ड मास, फोर्थ मास, और ऐसे कहां तक देखना पड़ेगा, इन्फिनाइट टर्म तक। जब पहले मास का जब बेटा पोटेंशियल देखोगे फर्स्ट मास का, तो 1 मीटर का डिस्टेंस, दूसरे मास के लिए 2 मीटर का डिस्टेंस, तीसरे मास के लिए 4 मीटर का डिस्टेंस, फोर्थ मास के लिए 8 मीटर का डिस्टेंस, ये हम लोग को बस वैल्यू रखते जाना है और क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसलिए ओरिजिन पे पोटेंशियल, अच्छा सब में माइनस जी आएगा, माइनस जी कॉमन ले लो बार बार लिखने से अच्छा। पहला मास है 2 kg 1 मीटर के डिस्टेंस पर, तो यहां हो जाएगा 2 अपान आर का वैल्यू 1। दूसरा मास 2 kg और दूसरा है 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो यहाँ 2 हो गया। तीसरा मास 2 kg, सॉरी ये 2 kg है, और ये 4 मीटर के डिस्टेंस पर, फिर 2 kg, फिर 8 मीटर के डिस्टेंस पर, ये कहां तक जाएगा, ऐसे इन्फिनाइट तक। अच्छा 2 कॉमन है, चलो 2 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 8, और ये कहां तक बेटा, इन्फिनाइट टर्म तक। अब इसी को सॉल्व कर लो। बताओ, ये मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है AIPMT में, लेकिन किस तरह से मैथ का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। देखो 1 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 8, ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। तो तुम देख रहे हो कि यहां पर बेटा 1 में 1 अपान 2 ऐड कर दो, 1 में 1 अपान 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ गया 1/2। 1 अपान 2 में फिर 1 अपान 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपान 4, 1 अपान 4 में फिर 1 अपान 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपान 8। खास बात देख रहे हो, एक निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई करने पर अगला टर्म प्राप्त होता चला जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम GP, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का बेटा इन्फिनाइट टर्म, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन याद रखना। देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का इन्फिनाइट टर्म का समेशन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपान 1 माइनस आर, आर इज कॉमन रेशियो। ये फॉर्मूला बेटा याद रखना। इन्फिनाइट टर्म का समेशन का फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का a अपान 1 माइनस आर है। a है ये बेटा फर्स्ट टर्म और r है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब वह ऐसा संख्या जिसे मल्टीप्लाई करने पे अगला टर्म प्राप्त होता चला जा रहा है, दैट इज कॉमन रेशियो। तो ये फॉर्मूला तुम लगा दो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो यहां आ जाएगा a अपान 1 माइनस आर माइनस 2g, a के स्थान पर रख देंगे 1 फर्स्ट टर्म अपान 1 माइनस आर। आर के बारे में सोचो, आर यहां परेशान ना हो। देखो इस सीरीज में जो ऊपर सीरीज लिखा है, इस सीरीज में हाफ से मल्टीप्लाई करो तो अगला टर्म मिलता चला जा रहा है, तो हाफ ही इसका कॉमन रेशियो हुआ। सोच के देख लो, हाफ से मल्टीप्लाई करो अगला टर्म मिलता जा रहा है, इसलिए आर के स्थान पर रख देंगे 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सेंटर पे पोटेंशियल, ओरिजिन पे पोटेंशियल, या हाफ आ गया, इक्वल टू आ गया -4g। तो है तो मेडिकल का क्वेश्चन, बट फॉर्मूला मैथ का लगा दिया और ये आंसर हम लोग को देखो मिल गया, -4g ये आंसर है। बी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा इंजीनियरिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन, और ये असाइनमेंट में सेकेंड लेवल का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने कराया एनसीईआरटी से, फिर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया फर्स्ट लेवल से, मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेटा इंजीनियरिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकेंड लेवल का 34 नंबर क्वेश्चन है। 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r। बहुत सही, 2 बॉडीज हैं, मास m है और 4m है, इसको हम a मान लिए, इसको b मान लिए, और दोनों कितने सेपरेशन पर हैं, r सेपरेशन पर दोनों मास हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग them where the gravitational field is 0।
मतलब इनको मिलाने वाले लाइन पर उस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ जहां फील्ड जीरो हो जाए, इंटेंसिटी जीरो हो जाए। क्या क्वेश्चन है बताओ। मतलब इंटेंसिटी का भी नाम ले लिया, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड का भी नाम ले लिया, साथ में पोटेंशियल का भी फॉर्मूला अप्लाई करा दिया। तो पहले तो हम पॉइंट देखें जहां पर इंटेंसिटी क्या हो, जीरो हो, और जब वो दूरी पता चल जाएगा तो उसी पॉइंट पर हमको फिर पोटेंशियल निकालना है। तो वो पॉइंट आओ हम मान लेते हैं। मान लिया बेटा कि वो पॉइंट यहां पर कहीं है, मान लिया पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट पर इस ए मास के कारण इंटेंसिटी एक एम के तरफ होगा, और इस बी मास के कारण इंटेंसिटी उधर बी के तरफ होगा। और यहां से इसका डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं एक्स, और यहां से डिस्टेंस हो जाएगा बेटा आर माइनस एक्स। अब हम क्या करें, ईए को ईबी के बराबर कर दें, क्योंकि उस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए जहां फील्ड जीरो हो। तो तुम पी पॉइंट पर फील्ड जीरो कर दो। देखो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दो। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगा जब ईए ईबी के बराबर होगा, जब बराबर होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करें, ए के द्वारा इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को बी के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर कर दें। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, माइनस जीएम अपॉन आर स्क्वायर। जब ए के द्वारा इंटेंसिटी देखोगे तो एक्स दूरी पर देखोगे, बी के द्वारा देखोगे तो आर माइनस एक्स दूरी पर देखोगे बेटा। ये हो जाएगा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी, ये 4m अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी से जी कट गया, एम से एम कट गया, यहां से आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करो, रूट ले लो। क्या, तो रूट ले लो बेटा। तो 1 का रूट 1, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, हो गया 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, 4 का रूट 2 अपॉन आर माइनस एक्स, ये हो गया 2x इक्वल टू आर माइनस एक्स, ये हो गया बेटा 3x इक्वल टू आर, यानी x बराबर कितना आ गया, r अपान 3। देख रहे हो, m वाले मास से r अपान 3 दूरी पर, यानी ये कहां से, फ्रॉम मास m वाले मास से इतने दूरी पर इंटेंसिटी क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। लेकिन वह दूरी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वहां पर पोटेंशियल बताओ। ठीक, तो वो दूरी आ गया, देख लो, वो डिस्टेंस तुमको पता चल गया इस फॉर्मूले, इस फिगर में ये दूरी आ गया, x का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब ये डायग्राम फिर से बना ले रहे हैं, x का वैल्यू आया r अपान 3, इसलिए ये डायग्राम हम फिर से बना ले रहे हैं। यहां पर a था और यहां पर क्या था, b, यहां मास है m, यहां मास है 4m, और ये p पॉइंट है जो x आया, और x का वैल्यू कितना आया, r अपान 3, तो ये आ गया r अपान 3। तो इधर का वैल्यू आ जाएगा r माइनस आर अपान 3 इज इक्वल टू 2r अपान 3, ये आ गया 2r अपान 3। अब इसलिए कह रहा है कि P पॉइंट पर अब पोटेंशियल बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या क्वेश्चन है देख रहे हो, इंटेंसिटी अप्लाई करके पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल m मास के कारण भी होगा और 4m मास दोनों के कारण होगा। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम अपान, ये दूरी हो जाएगा बेटा r अपान 3 माइनस जी, और ये 4m मास के कारण, और इसकी दूरी हो जाएगा 2r अपान 3। इसलिए P पॉइंट पर पोटेंशियल जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। देखो माइनस, पहले सही से लिख लें, 3 ऊपर ले जाए, हो जाएगा माइनस जी एम इंटू 3 अपान आर, माइनस इसमें देखो जी एम इंटू 4 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2r, हो जाएगा जी एम 3
4 पहले से है अपॉन 2r। अब 3 कॉमन, माइनस कॉमन, gm कॉमन, r कॉमन, यहां से बच गया 1 प्लस 2, आ गया माइनस 9 gm अपॉन r, आ गया P पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। माइनस जीएम अपान आर, ये आ गया ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है एकदम। चाहे मेडिकल का क्वेश्चन हो चाहे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो बेटा, सॉल्यूशन तभी कर पाओगे जब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इंटेंसिटी, इन सब का कॉन्सेप्ट हो। ठीक, तो आओ देखो, आज हमने इस टॉपिक पे खूब क्वेश्चन करा दिया। आज का क्वेश्चन जो था वह असाइनमेंट से क्वेश्चन था। पिछले टर्म पे जो क्वेश्चन कराए थे अपने से खूब ढेर सारा क्वेश्चन कराए थे। ये ग्रेजुएशन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हमने कोई आर्टिकल नहीं बताया, आज हमने केवल असाइनमेंट से क्वेश्चन कराया, जिसमें कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, इसको हमने सॉल्व करा दिया, जिसमें कि 4 मास हैं, जिसमें कि चारों मास का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना था, उसके बाद से सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना था, इसको सॉल्व करा दिया। इसके बाद से ये फर्स्ट लेवल में AIEEE का AIPMT 2013 में मेडिकल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें कि इनफाइनाइट मास दिया है और ओरिजिन पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसमें थोड़ा सा ये देखो, इनफाइनाइट टर्म का, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ा, a अपान 1 माइनस r, ये याद रहना चाहिए। a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है। उसके बाद से सेकंड लेवल से ये क्वेश्चन हमने AIEEE 2011 में पूछा गया क्वेश्चन करा दिया, जिसमें 2 मास दिया है। पहले वो पॉइंट बताना है जहां इंटेंसिटी 0 हो, उसके बाद से उसी पॉइंट पर बेटा आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है। तो ये जब सॉल्व किए तो ये पोटेंशियल आ गया -9 gm अपान r, जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस टॉपिक में पहला फोर्स का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया, इंटेंसिटी फिनिश हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, ये सब का सब क्या हो गया बेटा फिनिश हो गए। अब नया कॉन्सेप्ट अगले टर्म पर हम लोग पढ़ेंगे, जो होगा लेक्चर नंबर 8, ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 8। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन श्योर है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आना है, आसान टॉपिक है। ठीक है, इसलिए बढ़िया से इसको तैयार करो। देखो खूब क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन करा रहे हैं, फर्स्ट लेवल से भी, सेकंड लेवल से भी खूब ढेर सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे फॉर्मूले रटवा रहे हैं। बड़ा टॉपिक है, निश्चित है इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी तो हमने बताया था, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 4 प्रकार से वेरिएशन, हाइट के कारण, डेप्थ के कारण, अर्थ के शेप के कारण और अर्थ के रोटेशन के कारण, जिसमें हाइट और डेप्थ तो 2 साल से लगातार एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हाइट और डेप्थ तैयार कर लेना। अब आगे हम लोग को हालो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग पढ़ना है, फिर स्केप वेलोसिटी पढ़ना है, केपलर लॉ फॉर प्लेनेटरी मोशन, केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 लॉ ये पढ़ने हैं, फिर मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ये सब हम लोग को पढ़ना है, जिसकी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, ये सब हम लोग को स्टडी करना है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।